राधे राधे। आज हम आपको माघ मास महात्म का 28 अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोर सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गई। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्व देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्केंड ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावा नल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके माता लक्ष्मी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगा सब सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भरद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम भी त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने को लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। साप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण किया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इन कन्याओं के प्रीतपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह कर लिया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महत्व पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण करने के अवसर से इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने के बाद वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर माघ मास महात्म के संपूर्ण अध्याय समाप्त होते हैं। आप सभी लोगों ने अगर ये सभी अध्याय नहीं सुने हैं तो प्लीज़ आप एक एक करके सभी अध्याय जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।